भोपाल देश की इकलौती रियासत थी जिसे 100 साल से ज्यादा 4 बेगमों कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने चलाया। भारत के संदर्भ में भोपाल रियासत वह पहला उदाहरण है जहां बेगम ने शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। बात है 1819 ईस्वी की, जब भोपाल में पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने तख्त संभाला। उन्हें गौहर महल के नाम से भी जाना जाता है। कुदसिया बेगम की नजर मोहम्मद खान नाम के एक सामंत वर्ग के व्यक्ति से शादी की। नजर मोहम्मद एक अफगान मूल के सैनिक थे, लेकिन तरक्की करते हुए बहुत छोटी उम्र में भोपाल रियासत को हथिया लिया। 11 नवंबर 1819 का वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब यह शाही परिवार शिकार करने के लिए अपने पड़ोसी इस्लामनगर गया। तब कुदसिया बेगम के छोटे भाई 8 साल के फौजदार मोहम्मद ने नजर मोहम्मद की बैग से एक पिस्तौल खींची और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। एक भयंकर दुर्घटना में छोटे लड़के ने भोपाल के नवाब की हत्या कर दी। भोपाल पर 3 साल और 5 महीने तक शासन करने के बाद 28 साल की आयु में उनका निधन हो गया। बहुत बार भोपाल घिरा रहा सेना से, लेकिन जीत नहीं पाए। तस्वीर में कुदसिया बेगम है जिन्होंने 1819 से 1837 तक भोपाल रियासत को संभाला। भोपाल कई बार काफी समय तक मराठा या अन्य राजाओं की सेना से घिरा रहता था। न कोई आ सकता था न जा सकता था। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भोपाली लोगों ने सुक्खड़ और टुकड़े की रेसिपी इजाद कर ली। शिकार के गोश्त को सुखा लेते थे, उसको लंबे समय तक खा सकते थे। सुक्खड़ उसी तरह के गोश्त की रेसिपी है जो अब गुम हो गई है। टुकड़े भी बासी रोटी के टुकड़ों को थोड़े गोश्त के साथ सालन की तरह बनाते थे, जो अपने आप में पूर्ण भोजन होता था। ये चारों बेगम भवन निर्माण और स्थापत्य कला में रुचि रखती थी। नारी को शिक्षा की हिमायती थी। सिर्फ सर ढक कर उस समय भी आदमियों के बीच जाती थी। निडर बहादुर थी। अंग्रेज भी संभल कर बात करते थे, इसलिए जलन के मारे उधर के मर्दों को गलत बोलते थे, कुत्सित मजाक उड़ाया करते थे। इसको नपुंसक क्रोध या भड़ास निकालना कहते हैं। चरित्र हनन। वैसे अकबर बीरबल का भी ऐसा ही है। बीरबल बेहतरीन रणनीति बनाते थे, बेहतरीन कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए अकबर बीरबल की बात गौर से सुनते थे। एक उत्कृष्ट नेगोशिएटर थे। कई मुस्लिम दरबारियों के ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचते थे बादशाह को मुस्लिम विद्वानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन अकबर बीरबल की बात इसलिए सुनते थे क्योंकि बीरबल बुद्धिमान थे। कई राज्यों के साथ संधि करवाने में उनकी बड़ी भूमिका होती थी, इसलिए बीरबल के पीठ पीछे ईर्ष्यावश उनका मजाक उड़ाते थे। आज बीरबल को लोग एक मस्खरा समझते हैं, जबकि इस बात का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। बीरबल सेनापति भी थे। 10,000 सेना के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे, वहीं अफगानियों ने घेर कर मार दिया। कुछ ही लोग जिंदा बचे। अकबर ने 2 दिन खाना नहीं खाया। इतिहास अलग होता है, लेकिन एक गलत मान्यता बनते बनते जन सामान्य में सच बन जाती है। अमिताभ शुक्ला। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यह लेख बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस लेख को लाइक, शेयर व कमेंट करेंगे। क्या बात है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है